आक्रमण। और पांचवा बताइएगा ना। सुखपाल की दिन। सुखपाल का क्या स्टोरी था? सुखपाल जो है ना, वो जयपाल का नाती था। और महमूद के आक्रमण के समय में वो क्या था कि उसको महमूद जो है वो इस्लाम में उसको परिवर्तित कर दिया था और उसका नाम नौसा शाह रख दिया था। और भारत में जो भी उसका विजित क्षेत्र था महमूद का, उसका जो है सो देख रेख करने के लिए उसको नियुक्त किया था। लेकिन जब महमूद बहुत लंबे समय तक, लगभग 2 साल तक भारत पर आक्रमण नहीं किया, तो इसका लाभ उठाते हुए नौसा शाह क्या करता है, इस्लाम धर्म का परित्याग कर देता है और स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करने लगता है। और उसी को दंड देने के लिए महमूद जो है उस पर आक्रमण करता है। तो पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक जो है देख लिए थे। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग बनाइएगा आप लोग। आनंद पाल पर आक्रमण। इसके बाद क्या होता है, आनंद पाल पर आक्रमण होता है। आनंद पाल कौन था? पाल का बेटा। हाँ, जयपाल का ये बेटा था ना। जब महमूद का दूसरा आक्रमण हिंदू शाही राज पर हुआ था और महमूद जो है जयपाल को बंदी बना लिया, तो यही आनंद पाल था जो कि बहुत सारा धनराशि लेकर के हरजाना के रूप में महमूद को दिया था और अपने पिता को मुक्त करवाया था। और फिर जब महमूद वहां से वापस आता है तो उसको बहुत अपने आप में आत्मग्लानि फील होता है। तो वो क्या करता है कि स्वयं रचित जो चिता है उसमें जलकर भस्म हो जाता है। तो जयपाल के बाद फिर उसका बेटा आनंद पाल जो है हिंदू शाही राज्य का शासक बनता है। जयपाल के बारे में बुक में लिखा, वो सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर लिया हाँ, था ये ऐसा। हम बताए थे पिछले क्लास में ना कि कहीं कहीं सिंधु नदी मिलता है और कहीं कहीं मिलता है कि वो जो है सो अपना स्वरचित जो चिता था उसमें भस्म हो गया था। तो ज्यादातर बुक में ये जलने वाला ही दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग उसको करते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वो आत्महत्या कर लेता है। अगर उसमें आपको लगता है कि लिखने से थोड़ा दिक्कत हो सकता है तो आप डायरेक्ट लिखिए कि आत्महत्या कर लेता है। बट ज़्यादा जो ऑथेंटिक है वो जलने वाला है ना। आनंद पाल पर आक्रमण, ये हेडिंग डालिए आप लोग। देखिए इसमें क्या था ना कि आनंद पाल जो है वो महमूद से बदला लेने के लिए ना बहुत से राज्यों को अपने साथ में मिला करके और एक संघ बनाने का प्रयास करता है, यूनियन। बहुत सारा राज्य को एक साथ करता है, अजमेर, दिल्ली, कन्नौज, उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, ये सब राज्यों को अपने साथ मिलाता है और एक संघ तैयार करता है ताकि महमूद के विरुद्ध जो है ना वो आक्रमण कर सके। और इस बात का पता महमूद को लग जाता है, इसीलिए फिर वो आनंद पाल पर आक्रमण करता है उसकी शक्ति को तोड़ने के लिए, समाप्त करने के लिए ना। तो चलिए इसको लिखते हैं। लिखिए। महमूद ने थोड़ा स्पीड लिखिएगा ना, तब जल्दी कंप्लीट होते। महमूद ने सन 1008 ईस्वी में महमूद ने सन 1008 ईस्वी में हिंदू शाही राज्य पर हिंदू शाही राज्य पर पूर्ण रूप से
हिंदू शाही राज्य पर पूर्ण रूप से सुसज्जित सैन्य आक्रमण का सूत्रपात किया। सूत्रपात यानी इनिशिएट किया ना। महमूद ने सन 1008 ईस्वी में हिंदू शाही राज्य पर पूर्ण रूप से सुसज्जित सैन्य आक्रमण का सूत्रपात किया। आगे लिखिएगा। फरिश्ता के अनुसार, फरिश्ता फरिश्ता के अनुसार, फरिश्ता एक फारसी इतिहासकार थे ना। इनका जन्म जो है ईरान में हुआ था और इनका जो पूरा नाम है वो मोहम्मद कासिम हिंदू शाह है। ये सब लिखने का आवश्यकता नहीं है, बस जानकारी के लिए बता रहे हैं। तो ये मध्यकालीन इतिहासकार थे वो। देखिए, फरिश्ता के अनुसार, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा। फरिश्ता के अनुसार आनंदपाल ने महमूद के आक्रमण के लिए अजमेर, दिल्ली, उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, कन्नौज के राजाओं का संघ बनाया था। डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिएगा। फरिश्ता क्या कह रहा है कि जो आनंदपाल है वो महमूद से आक्रमण के विरुद्ध जो है ना अजमेर, दिल्ली, उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर और कन्नौज के राजाओं का एक संघ बना लिया था ताकि उससे मुकाबला कर सके। आगे लिखिएगा। पंजाब के खोखर लोगों ने, खोखर एक जाति थी ना, खोखर खोखर लोगों ने भी, पंजाब के खोखर लोगों ने भी आनंदपाल की सहायता की। खोखर खोखर लोगों ने भी आनंदपाल की सहायता की। फुल स्टॉप दीजिएगा। इस प्रकार आनंदपाल ने महमूद का विरोध करने के लिए एक विशाल सेना एकत्र कर ली। इस प्रकार आनंदपाल ने महमूद का विरोध करने के लिए एक विशाल सेना एकत्र कर ली। फुल स्टॉप दीजिएगा। आगे लिखे। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार, फिर इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा।
डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार लिखिए, हिंदू सभ्यता, संस्कृति, हिंदू सभ्यता, संस्कृति और घरों की आक्रमणों से रक्षा के लिए हिंदू सभ्यता, संस्कृति और घरों की आक्रमणों से रक्षा के लिए जाति, धर्म और देशभक्ति, जाति, धर्म और देशभक्ति से परिपूर्ण हिंदू सेना पंक्तिबद्ध तैयार थी। पंक्तिबद्ध तैयार थी। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिएगा। क्या लिखे? हिंदू सभ्यता, संस्कृति और घरों की आक्रमणों से रक्षा के लिए जाति, धर्म और देशभक्ति से परिपूर्ण हिंदू सेना पंक्तिबद्ध तैयार थी। यानी आनंद पाल जो है वो पूरी तरह से तैयार था ना। अब आगे लिखिए, सिंधु नदी के किनारे पेशावर के पास, सिंधु नदी के किनारे पेशावर के पास एक भीषण युद्ध हुआ जिसमें महमूद विजयी हुआ। सिंधु नदी के किनारे पेशावर के पास दोनों की सेनाओं में युद्ध हुआ ना, जिसमें महमूद विजयी हुआ। एक्चुअली इस युद्ध में क्या था ना कि महमूद का जो लक था वो बहुत इसका साथ दिया। इसमें महमूद का जो भाग्य था ना वो बहुत साथ था। इसमें हुआ क्या था कि जो खोखरों की सेना थी ना, लगभग 30,000 सेना खोखर लोगों की थी। और ये जब अटैक किए महमूद के सेना पर, तो महमूद की सेना जो है सो विचलित हो गई, इधर उधर भागने लगी और महमूद पूरा हार के कगार पर पहुंच गया था। इसमें हार जाता महमूद। और महमूद तो मन मन ये भी सोच रहा था कि हम हार जाए, इससे अच्छा है कि संधि कर ले जयपाल से और यहाँ से फिर चले जाए कुछ धन लेकर के। लेकिन उसी समय क्या होता है ना कि आनंद पाल का जो हाथी होता है ना वो अचानक अनियंत्रित हो जाता है और इधर उधर भागने लगता है। और फिर वो लास्ट में अपना राजा जो आनंद पाल है उसको ले करके युद्ध भूमि से भाग जाता है। तो इसको देख करके और भी जो राजा आनंद पाल के ओर से लड़ रहे थे उन लोग को लगा कि आनंद पाल जो है सो हार के डर से भाग रहा है। बस वो लोग भी युद्ध करना बंद कर दिए और वो लोग भी युद्ध छोड़ करके भाग गए। तब जा करके जो है ना महमूद जीत पाता है। अगर आनंद पाल का हाथी इसमें थोड़ा अनियंत्रित नहीं होता तो शायद आनंद पाल की जो संघ है वो लोग जो लड़ रहे थे वो जीत जाते ना। लेकिन कहीं कहीं भाग्य का साथ मिला महमूद को। अब अगला हेडिंग बनाइएगा। सर एक भीषण युद्ध हुआ उसके बाद क्या बोले थे? भीषण युद्ध हुआ
जिसमें महमूद विजयी हुआ, जीत जाता है ना। और फिर जो आनंद पाल है वो भाग जाता है यहाँ से। महमूद विजयी हुआ, ये लिखिए। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए। नागरकोट पर आक्रमण। नागरकोट पर आक्रमण। नागरकोट अभी जो है ना, वो हिमाचल प्रदेश में है ना। हिमाचल प्रदेश का एक शहर है, ये प्राचीन शहर है नागरकोट। ये जो हिमाचल प्रदेश आप लोग देखते हैं ना, तो ये हिमाचल प्रदेश का ही भाग है वो पहले। अभी वो हिमाचल प्रदेश में है। चलिए लिखते हैं इसको ना। लिखिए। महमूद ने सन 1009 ईस्वी में महमूद ने सन 1009 ईस्वी में कांगड़ा के पहाड़ी प्रदेश, कांगड़ा के पहाड़ी प्रदेश, कुल्लू कांगड़ा ये सब हिमाचल प्रदेश में है ना, आप लोग पढ़े होंगे। तो कांगड़ा के पहाड़ी प्रदेश नागरकोट पर आक्रमण किया। महमूद ने सन 1009 ईस्वी में कांगड़ा के पहाड़ी प्रदेश नागरकोट पर आक्रमण किया। आगे लिखिए। नागरकोट में राष्ट्रीय ख्याति यानी प्रसिद्ध ना, राष्ट्रीय ख्याति के सर्वाधिक पवित्र एवं धनी मंदिरों में एक था। नागरकोट में ना एक प्रसिद्ध मंदिर है, वृजेश्वरी मंदिर। मेनली इसी मंदिर पे महमूद का जो अटैक हुआ था। ऐसे नागरकोट का जो पूरा नगर है, शहर है, उस पे भी आक्रमण हुआ था, लेकिन उसका जो अटैक था ना वो ब्रजेश्वरी मंदिर पे हुआ था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा धन संपत्ति एकत्र था ना इस मंदिर में। लिखेंगे, नागरकोट में राष्ट्रीय ख्याति के सर्वाधिक पवित्र एवं धनी मंदिरों में एक था। महमूद ने नगर के महमूद ने नगर के दुर्गों पर महमूद ने नगर के दुर्गों पर आसानी से
विजय प्राप्त कर ली। महमूद ने नगर के दुर्गों पर आसानी से विजय प्राप्त कर ली और मंदिर के साथ साथ पूरे नगर को लूटा। मंदिर के साथ साथ पूरे नगर को लूटा तथा अपार धन संपत्ति लेकर गजनी लौटा। यहाँ से बहुत सारा धन संपत्ति लेकर के वापस गजनी जाता है ना। इसके संबंध में फरिश्ता कहता है, अपार धन संपत्ति लेकर गजनी लौटा। अब कितना धन संपत्ति वो लेकर के गया था, इसके संबंध में फरिश्ता क्या कहता है वो देखते हैं। फरिश्ता के अनुसार डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा। फरिश्ता के अनुसार महमूद 7 लाख स्वर्ण दिनार 7 लाख स्वर्ण दिनार, कॉमा दीजिएगा, 700 मन चांदी के पात्र, यानी बर्तन वगैरह ना चांदी का 700 मन। फिर कॉमा दीजिएगा, 200 मन शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं, दो 2000 मन अपरिष्कृत रजत। फिर है 20 मन पन्ने हीरे रत्न मोती आदि बहुमूल्य वस्तुएं अपने साथ लेकर लौटा। इन्वर्टेड कॉमा बंद करिएगा। महमूद 7 लाख स्वर्ण दिनार, 700 मन चांदी के पात्र, 200 मन शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं और 2000 मन अपरिष्कृत रजत तथा 20 मन पन्ने हीरे रत्न मोती आदि बहुमूल्य वस्तुएं अपने साथ लेकर लौटा। ये जो डाटा दिया गया ना वो फरिश्ता के अनुसार दिया गया ना। फरिश्ता बता रहे हैं कि महमूद जो है नागरकोट से इतना सारा जो है धन संपत्ति लेकर के वापस गजनी गया था। ऐसा कहा जाता है ना कि यहाँ से इतना दुर्लभ वस्तु प्राप्त हुआ जिसको जो है इससे पहले मध्य एशिया की जनता ने कभी देखा ही नहीं था। यहाँ से ऐसी ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई जो मध्य एशिया के लोगों के लिए बहुत आश्चर्य की चीज़ें थी ना। वो लोग कभी इसको देखा ही नहीं था।
और फिर यहाँ से ये सब सामान लेकर के जब गजनी लौटा, महमूद जब गजनी वापस लौटा, तो वहाँ पर सारे चीज़ों का प्रदर्शनी लगाया गया ना, ताकि लोग आकर के देख सके कि कितना यूनिक यूनिक चीज़ जो है लूट करके लाया गया है। और इस संपत्ति को देखने के लिए आसपास के जो मुस्लिम देश की जनता, राजदूत वगैरह गजनी आए और एक प्रदर्शनी लगाया गया। और इससे जो महमूद का ख्याति है वो बहुत दूर दूर तक फैल गया कि हाँ, महमूद जो है वो एक योद्धा है जो आक्रमण करके भारत से बहुत सारा धन संपत्ति लाया है। आगे लिखिएगा। पैरा चेंज करिएगा। युद्ध में अनेक ऐसी दुर्लभ चीजें हासिल हुई थी। युद्ध में अनेक ऐसी दुर्लभ चीजें हासिल हुई थी जिनको मध्य एशिया की जनता ने इससे पूर्व देखा सुना नहीं था। युद्ध में अनेक ऐसी दुर्लभ चीजें हासिल हुई थी जिनको मध्य एशिया की जनता ने इससे पूर्व देखा सुना नहीं था। महमूद ने, आगे लिखिएगा, महमूद ने गजनी में महमूद ने गजनी में कई सप्ताह तक लूट के सामान की प्रदर्शनी लगाई थी। महमूद ने गजनी में कई सप्ताह तक लूट के सामान की प्रदर्शनी लगाई थी। फुल स्टॉप दीजिएगा। इस विशाल मनोरम संपत्ति इस विशाल मनोरम संपत्ति इस विशाल मनोरम संपत्ति की एक झलक के लिए मुस्लिम देशों के राजदूत जो एम्बेसडर थे और जनता, दूर दूर से जनता गजनी आई। इस विशाल मनोरम संपत्ति की एक झलक के लिए मुस्लिम देशों के राजदूत और दूर दूर से जनता गजनी आई। फुल स्टॉप दीजिएगा। इसने महमूद को इसने महमूद को इसने महमूद को एक मुस्लिम धर्म योद्धा इसने महमूद को एक मुस्लिम धर्म योद्धा और हिंदुस्तान
सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, हिंदुस्तान एशिया की स्वर्णिम गोरैया। इसने महमूद को एक मुस्लिम धर्म योद्धा और हिंदुस्तान एशिया की स्वर्णिम गोरैया के विजेता के रूप में विख्यात कर दिया। हिंदुस्तान को जो ना एशिया की स्वर्णिम गोरैया कहा जाता था ना, तो उसकी विजेता के रूप में महमूद को जो है विख्यात कर दिया। लिखे आप लोग। इसने महमूद को एक मुस्लिम धर्म योद्धा और हिंदुस्तान एशिया की स्वर्णिम गोरैया के विजेता के रूप में विख्यात कर दिया। और फिर से एक बार पैरा चेंज कर लीजिएगा, इसका लास्ट पैरा है, लिख लेते हैं। नागरकोट की लूट ने, देखिए आप इतना एक्सप्लेन करके लिखवा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एग्जाम में आपको सारा लिखना है ना, बस ये हम लिखवा रहे हैं ताकि आप लोग उस चीज़ को समझ सके, और पढ़िएगा तो एक स्टोरी आपको याद रहेगा, और लिखने समय आप लोग उसको शॉर्ट करिएगा ना, क्योंकि इतना डिटेल में लिखिएगा तो टाइम नहीं रहेगा आप लोगों के पास। बाकी जब हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें सब हो जाएगा, वो बताया भी जाएगा कि कैसे लिखना है। बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो आप लोग को समझने के लिए है, क्योंकि डायरेक्ट कट करके लिखवाएंगे तो फिर वो स्टोरी में लिंकअप नहीं बन पाएगा, तो याद नहीं रहेगा ना, इसीलिए आप लोग उसको याद रखिएगा, बट लिखिएगा एग्जाम में उतना ही जितना ज़रूरत है। पैरा चेंज करके लिखिए। नागरकोट की लूट ने, नागरकोट की लूट ने पवित्र धार्मिक स्थलों में, नागरकोट की लूट ने पवित्र धार्मिक स्थलों में भारत की शताब्दियों पुरानी संकलित विपुल संपत्ति का सुराग दिया। अब नागरकोट में अटैक करने के बाद महमूद को पता चल गया कि भारत के जो मंदिर हैं वहाँ पे विपुल धनराशि है ना, अब उसका जो लक्ष्य होगा बड़े बड़े मंदिरों को लूटना, क्योंकि उसको तो पता चल गया है। नागरकोट की लूट ने पवित्र धार्मिक स्थलों में भारत की शताब्दियों पुरानी संकलित विपुल संपत्ति का सुराग दिया। इसने बहुमूल्य धातु के लिए महमूद के लोभ को तीव्र किया। इसने बहुमूल्य धातु के लिए महमूद के लोभ को तीव्र किया। और अन्य हिंदू मंदिर पर, और अन्य हिंदू मंदिरों पर और अधिक क्रूरता के साथ, और अन्य हिंदू मंदिरों पर और अधिक क्रूरता के साथ आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। यहाँ तक लिख लिए सब कोई?
चलिए अगला हेडिंग बनाइए। नारायणपुर पर आक्रमण। महमूद का अगला जो आक्रमण होता है वो नारायणपुर पर होता है ना। सर, आनंद पाल के ऊपर जो अटैक किया गया था वो कौन से ईयर में हुआ था? वो 1008 था ना, 1008। सर, और सुखपाल के ऊपर भी 1008 में ही हुआ था। सुखपाल ना, इससे पहले जो हुआ था वो 7 था ना। ओके सर। सुखपाल वाला 7 लिखिएगा, आनंद पाल पर 1008। अगला हेडिंग बनाइए। नारायणपुर पर आक्रमण। ये नारायणपुर ना राजस्थान में है ना, राजस्थान का एक शहर है नारायणपुर। ये राजपूताना का एरिया था, यहीं पे जो है ना नारायणपुर है। मैप में देखिएगा आप लोग, अलवर जगह मिलेगा। अभी नारायणपुर तो मैप में नहीं दिखेगा बट अलवर दिखेगा। अलवर राजस्थान में है, उसी के आसपास कहीं नारायणपुर है ना। ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, बस बताने के लिए कि राजस्थान में है नारायणपुर। लिखिए। महमूद ने महमूद ने एक 1910 ईस्वी में महमूद ने 1910 ईस्वी में राजपूताना में स्थित नारायणपुर ब्रैकेट में अलवर राजस्थान लिख दीजिएगा ना। राजपूताना में स्थित नारायणपुर पर आक्रमण किया। नारायणपुर पर आक्रमण किया। इसका शासक पराजित हो गया। इसका शासक
पराजित हो गया और हर जाने के रूप में उसको समस्त कोष, उसका जो खजाना था ना, समस्त कोष यानी उसको अपना सारा खजाना एवं अन्य बहुमूल्य वस्तुएं महमूद को देनी पड़ी। महमूद को देनी पड़ी हर जाने के रूप में उसको समस्त कोष एवं अन्य बहुमूल्य वस्तुएं महमूद को देनी पड़ी। इसके अलावे उसने पड़ोसी शासकों के विरुद्ध भावी अभियानों में सहायता देने का वचन दिया। इसके अलावे उसने पड़ोसी शासकों के विरुद्ध भावी अभियानों में सहायता देने का वचन दिया। पड़ोसी शासकों के रिपीट कीजिएगा सर। पड़ोसी शासकों के विरुद्ध भावी अभियानों में, यानी महमूद का आगे जो भी अभियान होगा उसमें सहायता देने का ये वचन दे देता है ना। भावी अभियानों में सहायता देने का वचन दिया। अगला हेडिंग बनाइएगा। मुल्तान पर आक्रमण। फिर से वो मुल्तान पर अटैक करता है ना। पिछले आक्रमण में हम लोग देखे थे ना कि चौथा आक्रमण में महमूद जो है मुल्तान पर आक्रमण करता है और जो यहाँ का शासक था दाऊद, अब्दुल फतेह दाऊद, उसको पराजित करके और जो है सो यहाँ से वापस चला जाता है। लेकिन दाऊद को जो है मुल्तान पर शासन करने का जो है ना दे देता है अनुमति, लेकिन उसको बोलता है कि जो सुन्नी सिद्धांत है उसको तुमको पालन करना होगा। लेकिन फिर क्या होता है कि महमूद का अनुपस्थिति का लाभ उठा करके दाऊद जो है वो अपने मनमाना तरीके से यहाँ शासन करने लगता है ना। सॉरी। तो उसी को दंड देने के लिए महमूद जो है फिर से दाऊद पे अटैक करता है।
लिखिए इसको। महमूद ने महमूद ने 1010 ईस्वी में महमूद ने 1010 ईस्वी में मुल्तान के शासक दाऊद के विरुद्ध मुल्तान के शासक दाऊद के विरुद्ध दंडात्मक सैन्य अभियान का नेतृत्व किया। यह दाऊद को दंड देने के लिए था ना। महमूद का ये जो आक्रमण था वो दाऊद को दंड देने के लिए था। आगे लिखिएगा। सर सैन्य दाऊद को, के बाद क्या बोला था? बोलिए फिर से। सैन्य अभियान उसके बाद का नेतृत्व किया। दाऊद को बंदी बना लिया गया और आपदस्थ कर दिया गया। उसको वहां के राजा के तौर पे हटा दिया गया ना। दाऊद को बंदी बना लिया गया और आपदस्थ कर दिया गया। आपदस्थ कर दिया गया, फुल स्टॉप दीजिएगा। महमूद ने गजनी लौटने से पूर्व महमूद ने गजनी लौटने से पूर्व एक तुर्की सैन्य अधिकारी को मुल्तान के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया। वहां का राज्यपाल बना देता है इसको और दाऊद को जो है वो हटा देता है। एक तुर्की सैन्य अधिकारी को मुल्तान के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया। अगला हेडिंग दीजिएगा। थानेश्वर पर महमूद का जो अगला आक्रमण है वो थानेश्वर पर होता है ना। आप लोग पढ़े हैं एंशिएंट में, कोई बताइए थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा। हरियाणा में ना। कौन सा वंश था यहाँ पे? वर्धन वंश। हर्षवर्धन ना। यस सर। द्वितीय वंश या वर्धन वंश। लिखिए। महमूद ने एक 1012-13 ईस्वी में थानेश्वर पर आक्रमण किया।
महमूद ने 1012-13 ईस्वी में थानेश्वर पर आक्रमण किया और वहाँ के मेनली इसका अटैक जो है ना चक्र स्वामी मंदिर, चक्र स्वामी मंदिर पर हुआ था ना, वहाँ के चक्र स्वामी मंदिर को लूटा। चक्र स्वामी मंदिर को लूटा। उसने, फुल स्टॉप दीजिएगा, उसके बाद लिखिए, उसने पूरे शहर को लूटा। उसने पूरे शहर को लूटा जिसमें थानेश्वर का किला, जिसमें थानेश्वर का किला, अतुल लूट की सामग्री, अतुल माने बहुत सारा ना, ता है ये ना इसको नहीं समझिएगा, ये ता है। अतुल लूट की सामग्री सहित महमूद के हाथ लगा, यानी पूरा नगर को वो लूटा जिसमें थानेश्वर का किला और बहुत सारा धन संपत्ति उसके हाथ में लगा ना। फुल स्टॉप दीजिएगा। चक्र स्वामी मंदिर की मूर्ति को, चक्र स्वामी मंदिर की मूर्ति को गजनी ले जाकर सार्वजनिक स्थान में फेंक दी गई। चक्र स्वामी मंदिर की मूर्ति गजनी ले जाकर सार्वजनिक स्थान में फेंक दी गई। यहाँ से मूर्ति ले जाकर के गजनी में फेंक दिया गया ना। यही सब जो महमूद का काम है ना, वो कंट्रोवर्शियल है। तो इसी से लोग कहता है कि उसका जो एक आक्रमण का उद्देश्य था वो धर्म प्रचार करना भी था ना, इस्लाम का प्रचार करना था। लेकिन जो आधुनिक इतिहासकार हैं उनका मानना है कि उसका आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य था वो इस्लाम का प्रचार करना नहीं था, बल्कि यहाँ से जो है धन संपत्ति को लूटना था। कोई भी जिसका उद्देश्य धन संपत्ति को लूटना हो, वो मूर्तियों को क्यों तोड़ेगा, मंदिरों को क्यों तोड़ेगा। तो ये सब कंट्रोवर्शियल कार्य जो है ना महमूद का है। हालांकि इस पर हम लोग ज़्यादा डिबेट नहीं करेंगे। एग्जामिनर वहाँ पे हम लोग सारा दृष्टिकोण को एग्जाम में बताएंगे कि कौन सा इतिहासकार क्या बोला है, और उसके अनुसार हम लोग आंसर लिखेंगे ना। अपना बात हम लोगों को क्या लगता है वो नहीं लिखेंगे, इससे बचेंगे। चलिए आज इसको यहीं तक रहने देते हैं ना, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का आक्रमण देखेंगे। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है, कुछ पूछना है तो पूछिए। चलिए, किन्हीं को कुछ नहीं पूछना है।
चलिए फिर आज यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं हम लोग। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि।